गुड मॉर्निंग। कल हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े थे, लेकिन उसमें हम लोग डोमेन निकालने के लिए पढ़े थे और आज रेंज निकालने के लिए पढ़ेंगे। दोनों इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, डिफरेंट टाइप का है। तो आज का टॉपिक सही है, कैसे रेंज निकालें। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, 6 प्रॉब्लम दिए हैं। तो डोमेन में x के किस वैल्यू के लिए डिफाइन है, डोमेन में पढ़ते हैं। और रेंज में क्या निकालेंगे, y का वैल्यू। जैसे यहाँ पर f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, ऐसे x y f फंक्शन। तो x के किस वैल्यू के लिए डिफाइन है फंक्शन, तो हो जाएगा डोमेन। और y का वैल्यू अगर निकालते हैं किस वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो होगा रेंज। तो आज हम लोग रेंज निकालने के लिए पढ़ते हैं। तो fx और y को हम लोग क्या लिखते हैं, y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx। fx कहें या y कहें, दोनों एक ही चीज है। fx मीन्स y इक्वल टू x 1 by x minus 4। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो लेट शुरू कर रहे हैं। पहला, लेट fx इज इक्वल टू y। पहले इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन हम कल बता चुके हैं। डोमेन फंक्शन इज डिफाइंड इफ x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। इसका डोमेन होगा, इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। 4 छोड़कर कुछ भी हो सकता है। और अब रेंज निकालना है। तो लेट fx इज इक्वल टू y, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 4। ये है y का वैल्यू x के टर्म में। अब हम लिखना चाहेंगे x का वैल्यू y के टर्म में। कैसे लिख रहे हैं, xy माइनस 4y इज इक्वल टू 1 और xy इज इक्वल टू 1 प्लस 4y। xy माइनस 4y इज इक्वल टू 1, xy इज इक्वल टू 1 प्लस 4y। यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 4y बाय, यहाँ क्या लिखेंगे, y। ये ज्यादा इंपोर्टेंट हुआ। ये था y का वैल्यू x के टर्म में, ये है y x का वैल्यू y के टर्म में। अब x डिफाइन कब होगा, y का वैल्यू अगर 0 देंगे तो डिफाइन नहीं होगा। तो x इज डिफाइन, वहां पर लिखते थे fx इज डिफाइन, यहां पर लिख रहे हैं x इज डिफाइन इफ y इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore, the range क्या होगा, all real number except y x is defined if y is not equal to 0. That is range is equal to all real number except 0। और 0 छोड़कर कुछ भी हो सकता है, पूरा रियल। सेम टाइप का दूसरा भी है, फाइंड द रेंज। सेकेंड है, पहले डोमेन क्या होगा सेकेंड का, x माइनस 1 अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा।
डोमेन जो हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अगर 1 दे देंगे तो डिफाइन नहीं होगा, तो 1 छोड़कर कुछ भी डिफाइन होगा। अब रेंज लेट fx को मान लिए y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू x माइनस 2 बाय x माइनस 1। इससे क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू y के टर्म में लिखना चाहेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 और एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2। एक्स कॉमन हो जाएगा, वाई माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस 2, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2 बाय वाई माइनस 1। यहाँ था y का वैल्यू x के टर्म में, यहाँ आ गया x का वैल्यू y के टर्म में। अब x इज नॉट डिफाइंड इफ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 1। यानी 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा और सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन। x लिखेंगे x इज नॉट डिफाइंड if y minus 1 is equal to 0, that is y equal to 1 के लिए डिफाइन नहीं है। Therefore रेंज क्या होगा, all real number except और तीसरा चौथा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। और इसमें डोमेन के लिए भी, डोमेन के लिए कल बताए भी थे, रिपीट कर देते हैं। डोमेन रेंज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइंड डोमेन एंड फिर रिपीट कर रहे हैं। Third, fx is equal to square root of 9 minus x square. पहले डोमेन भी इसका फिर रिपीट कर रहे हैं, पहले बताए थे। fx function is defined if 9 minus x square is greater than or equal to 0। 9 minus x square क्या होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, 0 का 0 हो जाएगा, और नहीं तो पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी होगा तो हमेशा होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। 9 माइनस एक्स स्क्वायर से भी कर सकते हैं, या अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगर दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस जब हम दोनों तरफ जैसे -1 -2 इज लेस देन -1, दोनों साइड अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करें तो 2 और 1 में रिलेशन क्या लग जाएगा, ग्रेटर। तो -2 इज लेस देन -1, लेकिन अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 3 into x plus 3 is less than equal to 0।
0। यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ करते 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, तो ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होगा दो फैक्टर का प्रोडक्ट, या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होगा, नहीं तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होगा। और इस केस में क्या करना पड़ेगा, जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, या तो एक पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। केस 1, x minus 3 positive and x plus 3 negative. X is greater than equal to 3. ऐसे साइन इसकी भी है, आगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे तो साइन इससे और आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ समझाने के लिए वहाँ रियल लाइन है -3 और 3। यहाँ कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन 3, यानी किधर का वैल्यू होगा, यहाँ कर रहे हैं x इज लेस देन -3, इधर का वैल्यू। क्या ऐसा कोई वैल्यू है जो -3 से कम हो और 3 से अधिक हो? दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एक भी वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, दैट इज ऐसा संभव ही नहीं। तब दूसरा केस क्या होगा, केस 2। केस 2 क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर x minus 3 यहाँ लेंगे नेगेटिव, एंड x plus 3 पॉजिटिव। उल्टा पहला को यहाँ माने थे पहले पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, इसको कर लिए इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज x is less than equal to 3 and x is greater than equal to, अब देखिए रियल लाइन है, पहले आएगा -3 फिर आएगा x is less than 3, लेस देन 3 का मतलब यहाँ से इंक्लूडेड इधर का वैल्यू होगा 1 है, और x is greater than -3, ये तो होगा 1 और इधर का वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू कौन हुआ, जो दोनों में आवे, ये हुआ कॉमन सोल्यूशन, दैट इज x is greater than equal to -3 और less than equal to x is greater than equal to -3 and x is less than equal to, the domain of the function is equal to closed -3 to 3। अब इसमें 4 चॉइस अगर आता है कॉम्बिनेशन में, तो दोनों क्लोज, दोनों ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन। अब ए हो गया इसका सोल्यूशन, -3 to 3। अब रेंज निकालना, तो रेंज के लिए क्या बताए, इस y x का वैल्यू y के टर्म में लिखेंगे। ये हो गया डोमेन, रेंज। लेट f(x) इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 - x²। अब हम लिखेंगे x का वैल्यू y के टर्म, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 9 - x² और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इधर x²।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। ये जो इक्वेशन था, वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिए एक्स का वैल्यू स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। X is defined if 9 minus y square is greater than equal to, तभी सेम ऐसा ही इक्वेशन सॉल्व किए हैं, x minus y square is greater than 0। इससे क्या रिजल्ट होगा, y is greater than equal to -3, less than equal to 3, y is greater than equal to -3 and y less than equal to 3, that is y, अभी जैसे सॉल्व के पहले वाले डोमेन वाले, तो y belongs to क्लोज इंटरवल -3 to, लेकिन ये रेंज नहीं होगा। अब क्यों ये समझना, रेंज में यहाँ पर अगर y का वैल्यू दूसरा ले लें -3 से कम, since y is equal to 9 minus x square for all x belongs to, क्या निकाले थे, -3 to 3, therefore y is equal to केवल होगा 0 से लेकर 3 तक for all x since greater than equal to 0 कर दें, पॉजिटिव होगा, और इधर का केस में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और ऑल x बिलोंग्स टू -3 to 3, पॉजिटिव तभी होगा। तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 0 to 3। रेंज में ए वाला पोर्शन नहीं होगा। एक ऐसे में एग्जाम्पल देना चाहते हैं, अगर हम y का वैल्यू जो लिखे हैं यहाँ पर, अगर हम -3 से कम ले लें, -3 से कम, तो क्या हो सकता है, -3 से कम -4 होगा। अगर हम -3 से कम अगर लें तो -4 अगर लें, तो -4 जब लेंगे तो क्या होगा, 9 minus 16 does not belongs to R। इसीलिए हम लोग कौन नेगलेक्ट किए हैं, -3 से लेकर 0 के पहले तक। इसमें डोमेन में आएगा -3 से 3 तक, लेकिन -3 से अगर इधर हम ले लें वैल्यू कुछ भी, 0 से लेफ्ट साइड का वैल्यू ले लें, उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको नेगलेक्ट किया। रेंज का वैल्यू क्या होगा, 0 to 3, 0 to 3 टेबल लेंगे। जैसे सेम टाइप का क्वेश्चन है एक, fx is equal to x by x square plus 1। लेट इसका डोमेन क्या होगा, पहले डोमेन ऑफ द फंक्शन all real number। This function is defined for all real values of x।
यहाँ पर हम लिखेंगे लेट एफ एक्स इजकल टू वाई इजकल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको भी चाहेंगे एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में, लेकिन नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू एक्स और वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। इस क्वेश्चन में क्या विशेषता है, अगर इसको हम लिखना चाहें एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में तो नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्वाड्रेटिक में हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू वाई हो गया, बी का वैल्यू -1 हो गया, सी का वैल्यू वाई हो गया। तो एक्स इजकल टू एक्स का वैल्यू क्या होगा, -b(1) प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस 4ay और सी का वैल्यू y बाय 2ay। x इजकल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4y इंटू वाई बाई 2, दैट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर बाय 2y। अब x डिफाइन हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x is defined only if 1 minus 4y square is greater than equal to 0। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो -4 कॉमन ले लें तो y स्क्वायर माइनस, ये ज़्यादा आसान होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 मल्टीप्लाई कर दें तो y स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0। पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुके हैं। अब क्या होगा, y प्लस 1/2 और y माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ऐसे में तो याद भी रख सकते हैं, इफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस implies x lies between alpha and beta, lies between alpha and beta। और अगर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या होगा, x does not lie between alpha and beta, between शॉर्टकट मेथड अल्फा एंड बीटा। ये किस फॉर्म में है, x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू हो गया -1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 is less than equal to 0, then x lies between alpha and beta। इसके हेल्प से this implies y belongs to close interval -half and half। ये भी याद रखना ज़्यादा, अभी जो पहले जो 2 क्वेश्चन बताए थे 9 - x/1, उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो y बिलोंग्स टू -half and half। लेकिन अगर y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। बट ऑल्सो x is not defined if y is equal to 0। 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो therefore रियल लाइन पर कहां से कहां तक होगा, -half से लेकर 0 तक, 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा, और यहाँ हाफ। तो
range is equal to closed minus half to 0, सॉरी पावर कट हो गया है, यूनियन 0 to हाफ आंसर, यही आंसर।